वहीं न्यूज क्लिक मामले में स्पेशल सेल की छापेमारी इस वक्त अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। न्यूज क्लिक के ऑफिस में छापेमारी चल रही है। दिल्ली और नोएडा में स्पेशल सेल की टीम पहुंची है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जहां पर जिनके ठिकानों पर, जिनके घरों पर टीम पहुंची है इस पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई थी, जिसका संसद के भीतर भी हवाला दिया गया था कि किस तरीके से चीन से फंडिंग आ रही है, और इस पूरे मामले में अब जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। न्यूज क्लिक के ऑफिस में ये छापेमारी स्पेशल टीम यहां पर पहुंची और इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है डेटा को लेकर के वो देखना होगा, लेकिन खबर ये भी है कि जिन लोगों के घरों पर ये टीम पहुंची है, उनके मोबाइल्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टीम ने अपने हाथों में ले लिया है। न्यूज क्लिक मामले में स्पेशल सेल की छापेमारी और इसको लेकर सियासत भी हमने खूब देखी, लेकिन कुल मिलाकर विदेशी फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला और बेहद गंभीर आरोप, और अब न्यूज क्लिक के दफ्तर पर यह छापेमारी चल रही है। स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर तहकीकात करते हुए, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली और नोएडा में इस वक्त स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज क्लिक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। हालांकि इंतजार करना होगा कि इसको लेकर और क्या कुछ डिटेल सामने आती है, लेकिन तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। साक्षी, न्यूज क्लिक एक ऐसा मामला जिसको लेकर के सियासत हमने खूब देखी, जिस तरीके से सदन के भीतर में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, विदेशी फंडिंग की बात की गई, और इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए सबूत जल्द सामने आ सकते हैं क्योंकि कार्रवाई ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार जारी है। 30 से ज्यादा जगहों पर, ठिकानों पर फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, छापेमारी की गई है। और न्यूज क्लिक का मामला इससे पहले भी गर्मा है, कोई पहली बार नहीं है जब न्यूज क्लिक का मामला सामने आया हो। न्यूज क्लिक के ऊपर सीधे सीधे प्रिया आप समझने वाली बात और बेहद गंभीर यह मुद्दा हो जाता है क्योंकि चीन से फंडिंग का आरोप लगा है और भारतीय न्यूज को डोमिनेट करने का आरोप न्यूज क्लिक एजेंसी के ऊपर है। साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया जाता है या दुष्प्रचार किया जाता है या एक माहौल, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का माहौल न्यूज क्लिक के द्वारा बढ़ाया गया है, इस तरीके के आरोप। और ये मामला हमने देखा था इससे पहले लोकसभा में भी उठा था जब निशिकांत दुबे ने, जो सांसद है लोकसभा में, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और बताया था किस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है और सरकार के विरुद्ध एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसको लेकर आरोप लगाए थे न्यूज क्लिक के ऊपर। फिलहाल ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार जो ठिकानों के ऊपर छापेमारी है वो चल रही है और इसके लूप में बताया जा रहा है कि कई सारे पत्रकार भी सामने आ रहे हैं जिनके नाम हो सकता है अब से कुछ घंटों बाद या कुछ देरी में हमें पता चले। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। लेकिन साक्षी, बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया, कि 30 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। कोई अरेस्टिंग, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें पत्रकारों के नाम भी सामने आ रहे हैं और उन पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात का जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी उनके ले लिए गए। इससे कुछ प्रूफ मिल सकता है क्या टीम को? बिल्कुल प्रिया, आप देखिए जब हम देश विरोधी गतिविधियों में या फिर उनके खिलाफ माहौल बनाने की बात करते हैं, जब हम फेक न्यूज़ फैलाने की बात करते हैं, जब हम सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाकर उसके बाद न्यूज़ को डोमिनेट करने की बात करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उन गैजेट्स का ही आता है क्योंकि उन गैजेट्स के जरिए ही आप इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो गए। और जब हम विदेशी फंडिंग की बात करते हैं तो वो भी सीधे सीधे मोबाइल के जरिए ट्रांजेक्शन और मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए ही फिलहाल गैजेट्स का सहारा लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ऑफिस के ऊपर छापेमारी की गई है। बड़ी बात यह कि आगे क्या कुछ सामने आता है क्योंकि इनपुट्स के आधार पर ही इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जब हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास कुछ इनपुट्स है तभी मोबाइल फोन्स को लिया गया है, तभी लैपटॉप्स को लिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है कि सामने आए जिसको साझा भी किया। ठीक है साक्षी, देखना होगा कि आने वाले 1-2 घंटे में क्या कुछ इसको लेकर डिटेल सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।